ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर कार न्यूज़ का एपिसोड 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे जो गाड़ियां अभी लॉन्च हो चुकी हैं इस हफ्ते उनके बारे में, साथ ही कुछ गाड़ियां जो लॉन्च होने वाली हैं। इसके अलावा कार मार्केट से जुड़ी जो भी बड़ी अपडेट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे और जो भी अपडेट्स ऑटोमोबाइल मार्केट से आती हैं वो हम इस वीडियो सीरीज़ में शेयर करते हैं हर संडे शाम को। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको कार से जुड़ी जानकारियां मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करेंगे मारुति की तरफ से आने वाली एक अपडेट के साथ, जहां पर मारुति का कहना है कि अब छोटी गाड़ियों में डीजल इंजन का विकल्प आपको देखने को नहीं मिलेगा। मारुति सुजुकी इंडिया का मानना है कि भारतीय बाजार में सीएनजी सेगमेंट में बढ़ते निवेश से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। कंपनी ने अपनी सीएनजी रेंज का विस्तार करने की योजना बनाई है जो मौजूदा समय में सिर्फ 8 प्रोडक्ट तक ही सीमित है। भविष्य में कंपनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट, डिजायर, सियाज और इग्निस को सीएनजी वेरिएंट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस हफ्ते कुछ गाड़ियां लॉन्च हुई हैं और कुछ गाड़ियों के बारे में अपडेट्स आई हैं कि वो लॉन्च होने वाली हैं। तो कौन सी हैं वो गाड़ियां? शुरुआत करते हैं पहले नई स्कोडा ऑक्टेविया के साथ। स्कोडा ने भारत में नई ऑक्टेविया की टेस्टिंग शुरू कर दी है। सामने आई तस्वीरों में नई ऑक्टेविया की डिज़ाइन की पूरी तस्वीरें सामने आ गई हैं। इस कार को पुणे में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। नई ऑक्टेविया आरएस को 2021 के शुरुआत में लॉन्च किया जाना है। कई नए बड़े बदलावों के साथ आपको नई ऑक्टेविया 2021 तक देखने को मिल जाएगी। दूसरी बड़ी अपडेट है नई टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ। नई टोयोटा फॉर्च्यूनर को कुछ समय पहले ही थाईलैंड के बाजार में उतारा गया है। अब इसे भारत की सड़कों में पहली बार टेस्टिंग करते देखा गया है। कंपनी ने इसके भारतीय वर्जन में कई बदलाव किए हैं, जिस कारण नई फॉर्च्यूनर बिल्कुल नए लुक में आपको मिलेगी। नई टोयोटा फॉर्च्यूनर को जल्द ही लॉन्च किया जाना है। इसको भी 2021 तक भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा। अगली अपडेट है मारुति एस क्रॉस पेट्रोल की तरफ से। मारुति सुजुकी इंडिया ने आज देश भर में एस क्रॉस पेट्रोल की बुकिंग शुरू कर दी है। इसे देश के 370 से अधिक नेक्सा डीलरशिप या कंपनी की वेबसाइट पर बुक किया जा सकता है। इसे आप 11,000 रुपये की राशि देकर बुक कर सकते हैं। अगली बड़ी अपडेट है किया की तरफ से। किया सोनेट का टीज़र लॉन्च कर दिया गया है। इस टीज़र की इमेज मैंने आपके साथ इसी चैनल पर शेयर भी की थी। किया सोनेट को 7 अगस्त को भारत में पेश किया जाना है। उससे पहले इसका नया टीज़र जारी किया गया है। हाल ही में किया सोनेट की प्रोडक्शन रेडी इमेज सामने आई थी, जिसके रियल प्रोफाइल और सेक्शन का खुलासा हुआ था। किया सोनेट के बारे में मैं आपको अपडेट्स दे चुका हूं इससे पहली वाली वीडियो में। इसमें जो इंजन आपको मिल रहे हैं वेन्यू वाले मिल रहे हैं और वेन्यू प्राइस सेगमेंट में ही आपको देखने को मिल जाएगी। तकरीबन 7 लाख रुपए से 11 लाख के बीच इसकी कीमत रहने वाली है। 7 अगस्त को ही इसके बारे में सारी अपडेट्स आपके सामने आ जाएंगी। अगली बड़ी अपडेट है Hyundai की तरफ से। नई Hyundai वेन्यू को इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ लॉन्च किया गया है। ये आपको SX और SX ऑप्शनल वेरिएंट में मिलेगा, जिनकी कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए है SX की और SX ऑप्शनल कीमत 11,08,000 रुपए है और ये कीमतें एक्स शोरूम प्राइजेस हैं। इसके साथ ही कंपनी ने नई Hyundai वेन्यू का एक वेरिएंट स्पोर्ट भी लॉन्च किया है। Hyundai वेन्यू स्पोर्ट को पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध कराया गया है। स्पोर्ट वेरिएंट की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट के लिए इसकी एक्स शोरूम प्राइस 10,20,000 रुपए है और डीजल वेरिएंट के लिए इसकी प्राइस 11,52,000 रुपए है। स्पोर्ट ट्रिम को SX और SX ऑप्शनल व SX प्लस में उपलब्ध कराया गया है। अगली अपडेट है Hyundai की तरफ से ही। Hyundai Kona नाइट एडिशन को अनवील्ड किया गया है और इसके बारे में कुछ अपडेट सामने आई हैं। देखते हैं भारत में कब ये लॉन्च की जाएगी। इसके बारे में जो भी अपडेट हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग Hyundai Kona को इलेक्ट्रिक कार के रूप में ही जानते हैं। हालांकि भारत में इतनी ज़्यादा बिकती नहीं है, लेकिन Hyundai Kona का एक टर्बोचार्ज पेट्रोल वेरिएंट भी है। Hyundai Kona के ब्लैक एडिशन का खुलासा कर दिया गया है। Hyundai Kona नाइट एडिशन को फिलहाल अमेरिका में लॉन्च किया जाना है, जिसके कुछ दिन बाद ये कार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उपलब्ध होगी। अमेरिका में ये कार सितंबर में लॉन्च हो रही है। Hyundai Kona नाइट एडिशन को सीमित संख्या में उपलब्ध किया जाएगा। कंपनी ने बताया कि यह Hyundai की सभी शोरूम पर उपलब्ध होगी। इस कार में ब्लैक थीम के साथ कई नए अपडेट दिए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। तो हम लोग तो इसको इलेक्ट्रिक कार के रूप में जानते ही हैं, लेकिन इस गाड़ी में आपको 1.6 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो रेगुलर कोना से लिया गया है। भारत में जो कोना का वेरिएंट अवेलेबल है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक वेरिएंट ही आता है, जिसका बिक्री जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती भारत में। लेकिन अब हो सकता है इसको भी भारत में उतारा जाए। ग्लोबली ये सितंबर के बाद ही अवेलेबल होगी सभी के लिए। इस गाड़ी की पावर की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 72.6 bhp की पावर और 264 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। ट्रांसमिशन के लिए गाड़ी में 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स दिया गया है। कंपनी कोना के परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मॉडल पर भी काम कर रही है।
अगली बड़ी अपडेट है टोयोटा की तरफ से। यारिस का फेसलिफ्ट वर्जन जल्द ही भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा। टोयोटा यारिस फेसलिफ्ट को फिलीपींस में लॉन्च कर दिया गया है। ये कार दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में टोयोटा वायोस के नाम से उतारी गई है। टोयोटा यारिस के फेसलिफ्ट के फिलीपींस में लॉन्च के बाद इसे भारत में भी उतारने की तैयारी हो रही है। जानकारी के अनुसार यारिस फेसलिफ्ट को इस साल के अंत में या फिर 2021 के शुरुआत में लॉन्च किया जाना है। टोयोटा यारिस के फेसलिफ्ट डिजाइन में कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं, कुछ नए फीचर जोड़े गए हैं, एलईडी हेडलैम्प दिए गए हैं, एल आकार के फॉग लैम्प दिए गए हैं। कार के फ्रंट लुक को एकदम से चेंज कर दिया गया है। इसमें लेक्सस की कारों की जैसी ग्रिल डिजाइन को भी दिया गया है जो कि ब्लैक कलर में है। इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर और 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। और इस पावर की बात करें जो 1.3 लीटर का इंजन है वो 98 bhp की पावर और 123 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। दूसरा इंजन 1.5 लीटर वाला 106 bhp की पावर और 140 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। अगली अपडेट है MG की तरफ से। MG हेक्टर प्लस की डिलीवरी शुरू कर दी गई है। पिछले हफ्ते ही 6 सीटर MG हेक्टर प्लस को भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था। शुरुआती कीमत 13,50,000 रुपए से शुरू होती है एक्स शोरूम प्राइस। बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट पर। देश में वाहन डीलर द्वारा BS4 वाहनों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए फाडा की दलील पर सुनवाई को 31 जुलाई तक टाल दिया है। वाहन कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के विपरीत जाकर BS4 वाहनों की बिक्री की है, जो कि उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर पहले भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को BS4 वाहनों के पंजीकरण से संबंधित मामलों को 31 जुलाई को कोर्ट में पेश करने की इजाज़त दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाडा को तय दिनांक पर 31 मार्च 2020 के बाद बेचे गए BS4 वाहनों के पंजीकरण की जानकारी पेश करने का आदेश दिया है। एक सर्कुलर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 1,05,000 BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी थी, लेकिन वाहन कंपनियों ने 2.5 लाख से अधिक वाहन बेच दिए। सर्कुलर में यह भी कहा गया था कि BS4 वाहनों की बिक्री राजधानी दिल्ली और NCR के क्षेत्रों में नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फाडा को फटकार लगाते हुए कहा था कि कोर्ट के आदेशों की अवमानना करते हुए दिल्ली में भी बिक्री की गई है। बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट पर। सीएट ने लॉन्च किया पंचर सेफ ट्यूबलेस टायर और कुछ ही जगहों पर फिलहाल इसकी बिक्री की जाएगी। दोस्तों, कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, कितनी भी महंगी हो, कितनी भी पावरफुल हो, अगर वो पंचर हो जाए तो सारे फीचर्स बेकार हैं। अब लोगों को इस बात की चिंता होती है कि हम लंबी जर्नी पर जा रहे हैं और गाड़ी पंचर हो गई तो क्या करेंगे, या हमारी परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि बैकअप के लिए लोग अपनी कार में एक अतिरिक्त टायर रखते हैं। इस पर भी एक बड़ी अपडेट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन 2 पहिया वाहनों में अतिरिक्त टायर को कैरी करना संभव नहीं होता। ऐसे में अगर आपसे कहा जाए कि ऐसा टायर बाजार में आ गया है जो पंचर फ्री हो, तो आपका जवाब क्या होगा? ये बिल्कुल सच है। दरअसल सीएट ने मोटरसाइकिल के लिए पंचर सेफ टायर लॉन्च किया है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें खास क्या है। ये ट्यूबलेस टायर की एक नई रेंज है जो केरल, बेंगलोर, मैसूर और कर्नाटक के अन्य हिस्सों के साथ साथ तमिलनाडु और कोयम्बटूर सहित कई दक्षिण भारतीय बाजारों में उपलब्ध होगी। सीएट के मुताबिक टायर को इस तरह से बनाया गया है कि अगर ये पंचर हो जाए तो टायर में मौजूद हवा पंचर के रास्ते से बाहर ना निकले। ये एक पेटेंट सीलेंट का इस्तेमाल करता है जिसे सीएट की तरफ से इन हाउस में विकसित किया गया है। पेटेंट सीलेंट पंचर को सील करता है। ये सीलेंट 2.5 मिलीमीटर तक के स्पेस को पंचर सील कर सकता है। सीएट का दावा है कि नए ट्यूबलेस टायर की मदद से सुरक्षा में सुधार होगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। BMW X7 ब्लैक शैडो एडिशन को रिवील किया गया है। लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW ने BMW X7 के ब्लैक शैडो एडिशन का खुलासा कर दिया है। कंपनी ने इस कार को सिनेटर लुक में रखा है। BMW ने नई ब्लैक शैडो एडिशन X7 को फ्रोजोन आर्किटेक्ट ग्रे पेटेंट फिनिश दी है। जानकारी के अनुसार ये कंपनी की लिमिटेड एडिशन कार है जिसे ग्लोबल स्तर पर पेश किया जाएगा। साथ ही इसकी कुल 500 यूनिट ही बनाई जाएंगी। हालांकि इस बात की कोई जानकारी नहीं मिली है कि इसको भारत लाया जाएगा या नहीं, लेकिन इस गाड़ी के डिजाइन की बात करें तो विंडो के चारों ओर हाई ग्लास शैडो फिनिश दी गई है। साथ ही इसमें शैडो फिनिश कार के B पिलर और C पिलर पर भी मिल जाएगी। साथ ही इस गाड़ी का एक फीचर जो इस कार में देखने को मिलेगा वह है इसका 22 इंच के V स्पोक डिजाइन के साथ M स्पेक व्हील। इसके इंटीरियर की बात करें तो इस गाड़ी में आपको लैडर स्टेप स्टीयरिंग व्हील के साथ स्पेशल डिटेलिंग दी गई है। इसके अलावा BMW की एक्सक्लूसिव कार में मेरिनो फुल लेदर अपहोल्स्ट्री दी गई है जिसे
डुअल टोन नाइट ब्लू ब्लैक फिनिश में रखा गया है। भारत में केवल इसका पेट्रोल वेरिएंट ही बेचा जाएगा जो 335 bhp की पावर और 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कार न्यूज़ से जुड़ी जानकारियां पाने के लिए संडे को आप कार न्यूज़ एपिसोड जरूर देखा करें, जिसमें आपको पूरे हफ्ते की बड़ी बड़ी कार अपडेट्स मिल जाती हैं। अगले हफ्ते हम आपके लिए लेकर के आएंगे जुलाई महीने में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियों के बारे में, जिसमें आपको गाड़ी की यूनिट्स साथ ही उनकी स्पेसिफिकेशंस भी बताएंगे। इसके अलावा अगस्त महीने में मिल रहे भारी भरकम डिस्काउंट के बारे में वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।